10 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका आज मेरा दूसरा क्लास है। पहला क्लास पिछले दिन हो चुका था, आप लोग जा करके उस क्लास को जरूर देखें एक बार, क्योंकि उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सिखाया गया था। वह भी किस विधि से? विलोपन विधि से। किस विधि से बच्चों सिखाया गया था? विलोपन विधि से हल करना हम लोग पिछले क्लास में सिखा दिए हुए थे। और आज हम लोग सीखेंगे दूसरा विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि से आज हल करना सीखेंगे। बहुत ही अच्छा वीवीआई चीज है, यह आपका एग्जाम के नजर से है। उससे पहले एक चीज आपके लिए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। जी हाँ, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिलती है, अवश्य मिलती है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग एक ही दिन में सफलता पाने के चक्कर में नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप कोशिश करते रहें, सफलता अपने आप मिलेगा। तो कर्म करते जाइए, फल की चिंता आप नहीं कीजिए। तो आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, वह भी किस विधि से हल करना? प्रतिस्थापन विधि से। पहले जो पहला क्लास नहीं देखे हैं वह जाकर के पहला क्लास देखिए, और उसके बाद दूसरा क्लास आज देखिएगा। और आज का पहला सवाल हम लोग लेते हैं। जी हाँ, क्लास देखते हैं तो थोड़ा सा आप लोग क्लास को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। और हम लोग आज का पहला सवाल देखते हैं किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि पिछले क्लास में हो चुका था। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। देखते हैं आज का पहला सवाल। तो पहले आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों के बीच में। जो भी आपके पास ग्रुप है, जो भी आपके मोबाइल में जहां भी ग्रुप है, जो भी आपके संबंधी हैं जो 10th क्लास में हो, वहां इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए। क्योंकि आज के क्लास और पिछले क्लास से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आना ही आना है, चाहे वो जैसे आए, हंस के आए, रो के आए, आना ही आना है। तो आज हम लोग देखते हैं पहला सवाल। आज का पहला सवाल है आपका, क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जो कि पहले ही बता चुके हम लोग। और देखिएगा प्रश्न क्या है। 7x माइनस 2y बराबर 1 तथा 3x प्लस 4y बराबर 15 को हल करें। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि पिछले क्लास में हम लोग सीख लिए हुए थे। देखते हैं आज इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले आंसर में वही काम करते हैं हम लोग। कौन सा काम? इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। सही है। इसको क्या लिख लेंगे हम लोग? 7x माइनस 2y बराबर 1 समीकरण नंबर 1, और इसको समीकरण नंबर कितना? 2 बना लेंगे। यानी कि 3x प्लस 4y बराबर कितना? 15 समीकरण नंबर 2। देखिएगा, बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बराबर ही एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि से पूछ दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं सो देखिएगा। या तो समीकरण नंबर 1 से, या समीकरण 1 से, या समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा इस चीज को। समीकरण 1 से या समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाते हैं। कैसे? तो देख लीजिए। आप या तो समीकरण 1 से बनाएंगे या समीकरण 2 से, कोई दोनों में से किसी एक से। तो यदि हम लोग समीकरण 1 को लेके चलते हैं तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। यदि आप 2 से लेके जाइएगा तो क्या लिखिएगा बच्चों? 2 लिख दीजिएगा। चलिए समीकरण 1 को लिखते हैं। 7x माइनस 2y बराबर 1, यही है समीकरण नंबर 1। अब इससे समीकरण नंबर 3 कैसे बनाते हैं? यानी कि इससे ना हम या तो x का मान या y का मान निकालते हैं, बस यही करेंगे। यानी कि क्या करेंगे? या तो x का मान या y का मान निकालेंगे। तो आप देखिए, यदि हम इस x का मान निकालें तो इस 7x है तो 7x रहने दें, बराबर 1 है तो 1, 2y क्या चीज में है? 2y क्या चीज में है? माइनस में। बराबर के उस पर जाएगा तो क्या चीज में होगा? प्लस में होगा, तो प्लस 2y। हम क्या बोले हैं? x का मान निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे 7x का मान निकला हुआ है, 7 गुना में है, इधर जाएगा तो क्या चीज में होगा बच्चों? भाग में होगा। यानी कि x का वैल्यू यदि निकालिएगा तो क्या होगा? 1 प्लस 2y बाई कितना? 7।
यही आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। बात समझ गए होंगे। या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से समीकरण क्या बनाते हैं, समीकरण 3 बनाते हैं। अब इस समीकरण 3 का मान, ध्यान से सुनिएगा, यही बात समझना है। इतना समझ गए, आपका प्रतिस्थापन विधि खत्म। पहला काम क्या किए हैं फिर से समझ लीजिए। या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से क्या किए हैं, समीकरण 3 तैयार किए हैं। समीकरण 3 कैसे बनाए हैं, या तो x का मान या y का मान निकाल दिए। हम क्या किए, x का मान निकाल दिए, सही है। तो यह समीकरण 3 कहां से आया है, समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से ना। तो आपको क्या करना है, इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में जाकर के रख देना है। समीकरण 3 का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में, 1 में नहीं रखिएगा, 1 में रखिएगा तो सवाल फिर होना पड़ेगा। 2 में ही रखेंगे। और यदि आप समीकरण 2 से 3 बनाते, क्या बोले हम, समीकरण 2 से यदि 3 बनाते तो कहां रखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 1 में रखेंगे। बात समझ गए होंगे आप। समीकरण 3 कहां से लाए हैं, 1 से 2 में रखेंगे। समीकरण 3 2 से लाएंगे तो 1 में रखेंगे। यानी कि लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण कहां देंगे, 1 में कि 2 में, 2 में देंगे। कारण 3 कहां से आया है, 1 से आया है, तो 2 में, समीकरण 2 में देने पर या फिर रखने पर, सही है। अब देखिए समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 को लिख देते हैं, समीकरण 2 को लिख देते हैं। 3x प्लस 4y बराबर कितना बच्चों, 15। अब क्या करना है, जहां x है ना वहां पे यह पूरा चीज को रख देंगे, क्योंकि x बराबर इतना मान निकला है तो x यही ना है। देखिए 3 और गुना क्या चीज, 1 प्लस 2y बाई कितना, 7 प्लस 4y बराबर कितना बच्चों, 15। अब देखिए 3 से गुना कर देंगे, 3 में 1 से गुना कीजिएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूना 6y बाई कितना, 7 और प्लस कितना 4y, इसके नीचे 1 होगा बराबर कितना, 15, सही है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा 7। अब 7 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 में इस पूरा चीज से गुना कीजिए तो क्या होगा, 3 प्लस 6y, प्लस है तो प्लस, जोड़ बना रहे हैं जो कि आप लोग को आता होगा बनाने, वही करना है। अब देखिए 7 में 1 से भाग दीजिए, कितना होगा 7, और 7 में 4y से गुना कीजिए तो कितना होगा 28y बराबर कितना, 15। अब आप क्या कीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा ना, इसके नीचे 1 छुपल है, देखिए ऊपर 3 बचा, अब प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 34y बराबर कितना, 15 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 105। यही होगा बच्चों। 3 क्या चीज में है, 3 है प्लस में, उधर जाते ही माइनस में, 34y बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 3 क्या चीज में, माइनस में, तो 34y बराबर क्या होगा बच्चों, देखिए 102 हो जाएगा। y का वैल्यू निकालिए तो 102y कितना बच्चों 34, क्या मरते में कैंसिल हो जाएगा, 3 मरते में कैंसिल। देखिए y का मान निकल गया। अब y का मान क्या कीजिए, आप हमेशा समीकरण 3 में रख दीजिएगा। ऐसे आप कुछ में रखिएगा तो आ जाएगा, लेकिन 3 में ही रखिएगा, ज्यादा फायदा होगा। यानी कि लिख देंगे यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, y बराबर 3 का मान समीकरण कहाँ रख देंगे बच्चों, 3 में देने पर या फिर रखने पर। थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर देते हैं, साफ कर दिए, देखिएगा। अब यही ना है आपका समीकरण 3। अब इसमें क्या करें, जहां जहां y है कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। यानी कि देख लीजिए 1 प्लस 2 गुना कितना 3/7, देखिए 1 प्लस 3 दूना 6/7, 7/7 कैंसिल होकर के 1। देखिए आंसर क्या आ गया, x बराबर 1 और y बराबर कितना, y बराबर 3। यही आपका आंसर होगा। यदि इस सवाल को आप विलोपन विधि से भी बनाएंगे तो आंसर इतना ही आएगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3। करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना है। एक और सवाल लेते हैं, आपका जो भी दिक्कत होगा उस सवाल में हम लोग क्लियर कर लेंगे। एक और सवाल लेते हैं इसी पे। तो देखते हैं आज का दूसरा सवाल, और सही से समझेंगे। हम पहले ही बोल दिए हैं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, अवश्य मिलती है। इसलिए आप दूसरे सवाल को सही से समझिएगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, एकदम बारीकी से समझिए।
हुलहुलाने की जरूरत नहीं है, आप लोग हुलहुल हुलहुल करने लगते हैं। देखिएगा, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। चलिए जल्दी से मान लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, यानी कि 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 समीकरण नंबर 2। क्लियर? अब क्या बोले हुए थे, या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाना है। बनाइए, किससे बनाए? समीकरण 1 से। तो लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिखिए 2x प्लस 3y बराबर 11। अब यहाँ पे आपकी इच्छा के अनुसार आप x का वैल्यू निकालिए या y का वैल्यू निकालिए, आपकी इच्छा के अनुसार किसी का भी वैल्यू निकालिएगा, आंसर सेम आएगा। हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो 2x बराबर क्या होगा? देखिएगा 11, 3y प्लस में है, उधर जाते ही माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 2x है, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 11 माइनस 3y बाई कितना? 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, समीकरण नंबर 3। बात तो क्लियर हुआ होगा इतना तक, सही है? यह समीकरण नंबर 3 कहां से आया है? समीकरण 1 से कि 2 से? 1 से आया है ना, तो समीकरण 2 में उसका मान रख देंगे। समीकरण 3 कहां से आया है? समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 में उसका मान रखेंगे। यदि यह समीकरण 2 से आता तो समीकरण 1 में रखते। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। तो यह समीकरण 3 कहां से आया है? 1 से आया है, तो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 का मान समीकरण कहां देने पर? 1 में कि 2 में? 2 में देंगे, क्योंकि यह जो आया है 1 से आया है। तो समीकरण 2 में देने पर या फिर रखने पर। अब समीकरण 2 को लिख दीजिए। क्या है समीकरण 2 आपका? 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, यही ना है? अब देखिए आप, अब यह x का मान इतना आया है ना, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां इतना लिखिए आप। देखिए 2 और x के जगह पे कितना लिख देंगे? 11 माइनस 3y बाई 2 और माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखिएगा बच्चों, अब क्या हुआ? x की जगह पे जो मान आया है सो रख दिए हैं। अब देखिए यह गुना में, यह 2 से ना 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? 11 माइनस 3y, तो यहाँ लिखते हैं 11 माइनस 3y, और यहाँ पे क्या है? माइनस 4y है ना, माइनस 4y, इसको लिखिए माइनस 4y बराबर देखिए कितना है? माइनस 24, तो माइनस 24 दे दीजिए, माइनस 24। हाँ, आप यहाँ पे इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं, 2 से गुना भी करके बना सकते हैं, आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि 2 से गुना कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा, आंसर उतना ही आएगा। कैंसिल होने वाला था, कैंसिल कर दिए हम। आगे आ जाइए, इस 11 को उधर जाने दीजिए, तो 11 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, और इस दोनों को जोड़ देंगे ना, तो माइनस 3y माइनस 4y कितना होगा? माइनस 7y बराबर कितना होगा? माइनस 24, और यह 11 प्लस में उधर आएगा तो माइनस में 11। देखिएगा माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, अंकों को जोड़ देते हैं, माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा? 35 बाई 7 कैंसिल होकर के 5, y का मान निकल गया। अब इस y का मान कहाँ बोले हैं रखने के लिए? हमेशा आप 3 में रखिएगा। आप ऐसे 1 2 3 कहीं पर भी रखिएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन आप हमेशा 3 में रखिएगा। y बराबर 5 का मान समीकरण कहाँ देने पर बच्चों? समीकरण 3 में देने पर। तो समीकरण 3 को लिख लेते हैं, x बराबर कितना? 11 माइनस 3y बाई 2। तो देखिए 11 माइनस 3 गुने कितना बच्चों? y की जगह पर 5 बाई कितना? 2। देखिएगा 11 माइनस कितना हो जाएगा? यह 15 बाई 2। देखो ना आपने, 11 में से 15 जाती तो माइनस 4 बाई 2 कैंसिल होकर कितना होते? माइनस 2। नीचे लिख दे भाई, x बराबर माइनस 2 और y बराबर कितना? 5। यही होगा लेकर आंसर। विलोपन विधि से भी बनाने पर यही आंसर आएगा इसका। आप किसी भी विधि से बनाएंगे आंसर वही आएगा आपको। तो हम लोग 2 सवाल को सीखे हैं प्रतिस्थापन विधि से। एक और सवाल लेते हैं आपके लिए हम लोग, और इस सवाल को आप अच्छे तरीके से समझिए। इस प्रकार के सवाल को आप अपने बुक में खोजिए।
दो चर वाले रैखिक समीकरण में, और वहां पे जो भी सवाल है आपका उसको आप विलोपन विधि और यह आज प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से बना जाइए, दोनों विधि से बना ही लीजिए आज आप सवाल। तो हम लोग एक और सवाल लेते हैं, और थोड़ा सा आप लोग क्लास यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी हो सके आपके ग्रुप जितना भी है सभी जगह इसको आप लोग भेजने का प्रयास कीजिए ताकि सभी देख सके यार। और अभी तक जो भी हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जल्दी से आप जुड़ जाइए हमारे ग्रुप में, जो मेरा ग्रुप चलता है उसमें आप जल्दी से जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिसका लिंक हम नीचे दे देंगे, आप लोग उसमें नाम जुड़वा सकते हैं। देखते हैं एक और प्रश्न आपका। तो आज का तीसरा प्रश्न लेते हैं, और बच्चों किस विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से। तो देखते हैं सवाल, 3x माइनस 2y बराबर 12 तथा 4x माइनस 5y बराबर 16, इसको क्या करना है बच्चों, हल करना है। किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से। क्या हल करना, मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना। पहले इसको समीकरण नंबर 1 और दूसरा इसको समीकरण नंबर 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2y बराबर 12 समीकरण नंबर 1, और इसको समीकरण नंबर कितना बच्चों 2। 4x माइनस 5y बराबर 16 समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब अभी तक हम लोग समीकरण 1 से बनाते थे ना, अब इस सवाल में हम लोग समीकरण 2 से बनाते हैं। देखते हैं उससे बना करके क्या होता है। तो समीकरण 2 से तो लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करना है, एक तीसरा समीकरण तैयार करना है, बस वही करने जा रहे हैं हम लोग। यानी कि समीकरण 2 आपका क्या है, 4x माइनस 5y बराबर 16, यही ना है। अब इससे समीकरण 3 तैयार कीजिए। कैसे, तो x का वैल्यू निकालते हैं। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 16, और 5y माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा 16 प्लस 5y बाई कितना 4, समीकरण नंबर कितना बच्चों 3। अब ध्यान से इस बात को सुनना है, यह समीकरण 3 समीकरण किससे आया है, तो समीकरण 2 से आया है। समीकरण 2 से लाए हैं, तो इसका मान कहाँ देंगे, समीकरण 1 में देंगे, सही ना। यदि यह समीकरण 1 से आता तो इसका मान कहाँ देते, समीकरण 2 में देते। यही लॉजिक है इस सवाल में, दूसरा कुछ नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 का मान समीकरण कहाँ देंगे बच्चों, समीकरण 1 में देंगे। 1 में देने का रीजन, या 3 कहाँ से लाए हैं, 2 से लाए हैं, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में देने पर या फिर रखने पर। तो समीकरण 1 को लिख लीजिए, 3x माइनस 2y बराबर 12। अब x का वैल्यू न निकाले हैं, आप चाहते तो y का भी वैल्यू निकाल सकते थे, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की जगह भैया पूरा मान रख दीजिए 3, और ब्रैकेट में क्या चीज 16 प्लस 5y बाई कितना 4, और माइनस 2y बराबर कितना 12, यही ना। अब 3 से गुना कराइए, 3 से इसमें गुना कराइए, फिर 3 से इसमें भी गुना कराइए। यहाँ कैंसिल नहीं होने वाला इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे। जब गुना कराइएगा तो 16 तिया 48 प्लस 15y हो जाएगा ना, यानी कि 16 तिया 48 प्लस 5 तिया 15, 5 तिया 15y बाई कितना, या जो चार्ट नीचे है वो रहिए जाएगा चार्ट ना 4, माइनस 2y, इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, बराबर कितना है 12 है। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, और 1 में ऊपर वाला से गुना कर दीजिए तो ऊपर वाला रह जाएगा, यानी कि 48 प्लस कितना 15y, और माइनस फिर 4 में 1 से भाग देंगे तो 4, और 4 में 2y से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 12। अब क्या करते हैं, इसके भी नीचे 1 है तो क्रॉस गुना करा देते हैं, बराबर के इस पर उस पर, इसमें इससे इसमें इससे। अब देखिए तो 48 है तो 48, अच्छा ऊपर इसमें 1 से गुना होगा तो ऊपर वाला चीज में रह जाएगा, तो 48 देखिए 15y में से आधे y चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 7y बराबर क्या हो जाएगा, सो देखिएगा 12 चौक 48। देखिए 7y बराबर 48, ये वाला 48, ये 48 प्लस में उधर जाते हो जाता है माइनस में, 48 में से 48 को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो y का वैल्यू निकालिएगा तो 0/7, तो 0 में कोई भी नंबर से भाग देंगे तो वह हो जाता है 0।
जीरो में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसका मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। y बराबर जीरो का मान समीकरण 3 में देने पर, सही है। समीकरण 3 देखिए, x बराबर 16 प्लस 5y बाई कितना बच्चों, 4। जहां y है वहां जीरो रखिए। 16 प्लस 5 गुने जीरो बाई 4। आप देखिएगा 5 में जीरो से गुणा होगा तो जीरो, और जीरो में 16 जोड़ेंगे तो 16 रह जाएगा ना। तो 16 बाई 4 कैंसिल होकर के कितना हो गया, 4। अब देखिए तो x बराबर 4 और y बराबर 0 हो गया, इसका यही आंसर। तो आशा करते हैं आज का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप कोशिश कीजिएगा, आपको कोशिश करना है, सफलता अपने आप मिलेगा। बस आपको कोशिश करते जाना है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक न एक दिन मिलना ही मिलना है। आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। पहला क्लास, दूसरा क्लास दोनों को सही से देखना है और इस बेस पर जितना भी सवाल है उसको आपको बना लेना है। तो आज के क्लास के लिए हम लोग रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे। अगले क्लास में मिलेंगे ब्रज गुणन विधि द्वारा हल करना, अंतिम विधि होगा। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे ग्राफ, जो कि एग्जाम में 5 नंबर में फिक्स रहता है बच्चों। वह आपका 5 नंबर एकदम फिक्स ही रखिए एग्जाम में, वह 5 नंबर आ गया। इसमें से भी एक सवाल और वह ग्राफ भी एक सवाल। तो हम लोग परसों जो है, परसों कल के क्लास के बाद परसों जो है वही ग्राफ पढ़ाना सिखाएंगे। आप लोग जो भी अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कि जो भी हम लोग क्लास भेजे, बार बार हम बताना पड़ता है, बताएंगे नहीं, बस आपको नोटिफिकेशन अपने आप आपको वहां मैसेज हो जाएगा कि मेरा क्लास आ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा क्लास को। इसलिए आज के क्लास के लिए धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं कल।